हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे चैप्टर नंबर 8। समझते पहले क्वेश्चन 1 को। लिखा है प्रूव दैट अ डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक पैरेललोग्राम तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए जस्ट वेट। दो मिनट। ओके, अब ये हमने एक पैरेललोग्राम तैयार कर लिया। इसके नाम दे देते हैं हम ABCD। ABCD। ओके, अब हमें प्रूव करना है कि ADB ये BCD के इक्वल है, ये कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमारे पास जो गिवन तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। ठीक है, बट पैरेललोग्राम में क्या होता है, हमारे पास अपोजिट साइड होती है, हमेशा इक्वल होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू CD, AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC, ये इक्वल होती हैं। आपने बोल सकते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, चलिए, तो ये तो हमने कंडीशन लिख ली। अब हमें प्रूव क्या करना है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, जस्ट हमें प्रूव करना है कि जस्ट मैं लिख देता हूँ टू प्रूव ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD। ये दोनों ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल ये दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बराबर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास पता है क्या होगा। पहला स्टेप होगा हमारे पास AB इक्वल CD। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्रायंगल। कौन से दो ट्रायंगल हमारे पास, एक तो ABD है, ABD एंड दूसरा ट्रायंगल हमारे पास BCD, तो BCD। तो सबसे पहला रूल होगा हमारे पास AB इक्वल CD, बिकॉज वो गिवन है, हमने ऑलरेडी देखो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हमने क्या किया, अभी हमने ABCD दोनों इक्वल बता दिए। अब AD और BC इसको भी इक्वल बता सकते हैं, तो हम लिखेंगे AD इक्वल BC। ये भी क्या है हमारे पास, ये भी गिवन है, तो मैं डैश कर देता हूँ। और तीसरा हमारे पास क्या होगा, ये जो BD होगा ना, ये हमारे पास कॉमन हो जाएगा दोनों के लिए, तो हम लिखेंगे क्या, BD इक्वल BD। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉमन, ये दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। तो इस वजह से अब हमारे पास क्या, तीनों क्या है हमारे पास, साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हमारे पास जो हमें प्रूव करना था ट्रायंगल, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BCD कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे लिखूंगा मैं कॉन्ग्रुएंट बाय SSS रूल। ओके, तो हमें यही प्रूव करना था और यही हमारे पास आंसर है। सो आई होप आपको ये वाला आंसर प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। चलते हम सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन 2 हमारा थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन पहले मैं इसे रफ कर लेता हूँ। ओके, तो हमने रफ कर लिया है, हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। यहाँ पे लिखा है सो दैट द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो पैरेललोग्राम तो हमारा वही काम आ जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से मंगा लेता हूँ उसको। ओके, जस्ट वेट। पैरेललोग्राम हमारा यही काम आ जाएगा, बिकॉज हमें तो सिर्फ प्रूव ही करना है। देखिए, एग्जिट हमारे दूसरे क्वेश्चन में हमारे पास क्या होगा, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस का मतलब क्या होता है ना, ये जो चारों साइड होती है वो इक्वल होती है। ठीक है, तो हमारे पास दूसरे क्वेश्चन में जो दिया गया हम उसको ले लेते हैं, AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ठीक है, ये चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होती है, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब गिवन है, अब हमें क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में बोला है कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम क्या करते हैं, इसके एक डायगोनल और बना लेते हैं, क्योंकि उसकी यहाँ पे कमी है। ओके, तो हमने एक और ड्रॉ कर लिया है। अब हमें ये प्रूव करना है कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं ना वो क्या होता है हमारे पास 90, ये हमें 90 डिग्री प्रूव करना है, ये 90 डिग्री। ओके, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वैसे मैं हटा देता हूँ बिकॉज हमें तो अभी पहले प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे कोई भी दो ट्राइंगल लेंगे,
हम ये वाला ट्रायंगल ले सकते हैं, ये वाला सामने ट्रायंगल ले सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, जस्ट ये ए, इसको नाम देते हैं ए ओ डी, बी ओ ए या फिर बी ओ सी, हम किसी को भी प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते कि कौन सा बताना है हमें, तो हम डायरेक्ट हम चालू करते हैं, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड दूसरा सामने वाले साइड ले लेते हैं बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रूल नंबर 1, यहाँ पे क्या होगा, ए डी इक्वल होगा बी सी के, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, जस्ट वेट, भैया बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा है। ओके चले, तो यहाँ पे क्या होता है ना, हाँ, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायगोनल्स होते हैं ना, ये भी क्या इंटरसेक्ट किए होते हैं ओ के द्वारा, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं कि जो ए सी है ना, उसका मीडियम मतलब मध्य बिंदु हमारे पास ओ है, तो ओ होगा तो हमारे पास क्या होगा, ए ओ वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट में कि जो ए ओ है वो ओ सी के इक्वल है। तीसरा रूल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, ओ डी ले लेंगे या फिर हम डी ओ लिखेंगे, डी ओ इज इक्वल टू बी ओ। यहाँ पे मैं दोनों के बदले लिख लेता हूँ कि हमारे पास ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी, यहाँ पे ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो मैंने क्या बता दिया कि जो ए ओ और ओ सी वो इक्वल इसलिए है क्योंकि ओ मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट मतलब बीच का, तो हमारे पास ये जो साइड्स होंगे ना, ये डायगोनल्स होंगे ना, वो भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ओके चलिए, तो अब हमारे पास तीनों साइड है यहाँ पे भी, ठीक है। और ये तो पता ही आपको, ये तो हमारे पास गिवन था ही, अब ये तीनों साइड से हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रायंगल ए ओ, सॉरी बाय ट्रायंगल, हमारे पास रूल कौन सा लगेगा यहाँ पे, ट्रिपल एस वाला लगेगा, तो हम लिखेंगे बाय ट्रिपल एस रूल। ओके, अब जिस प्रकार से हमने क्या किया, इनको प्रूव किया, उसी तरीके से हम इनको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इनको भी प्रूव, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे सिमिलरली ए ओ बी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है ना। तो आप लिख देंगे सी ओ डी, ट्रायंगल सी ओ डी। ये भी हमारे पास वही सेम नियम से ही होगा, ठीक है, बिकॉज दोनों रूल मतलब दोनों है तो एक ही मतलब है ना, रोम्बस के ट्रायंगल। चलिए, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे बता सकते हैं जो ए ओ डी है वो सी ओ डी के बराबर है, जो ए ओ डी है वो सी ओ डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बाय सी पी सी टी रूल ले सकते हैं, तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ए ओ डी वो ट्रायंगल सी ओ डी के बराबर है बाय सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी का मतलब होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग मतलब देखो हमने क्या किया, चारों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के बराबर प्रूव कर दिया है, ठीक है। अब प्रूव करने के बाद क्या किया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, देखो दो ट्रायंगल एक साथ ले लेंगे हम क्या, ए ओ डी और ए ओ बी, ठीक है यहाँ पे, या फिर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं ए ओ डी और सी ओ डी, इस तरीके। चलो मैं यही ले लेता हूँ, पहला ये वाला और दूसरा ये ले लेता हूँ, तो लिखूंगा इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। अब इन ट्रायंगल से लूंगा तो मैं क्या करूँ, दोनों को ऐड करूंगा, और दोनों को ऐड करूंगा तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। जस्ट वेट, चलिए, तो अब हम सीधा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा डीप आपको समझना है, ठीक है।
चलिए तो थ्री की बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन में दिया गया, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास जो ए बी सी डी है वो एक रेक्टेंगल है एंड पी क्यू आर इज ए मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, मतलब ए बी सी डी। ओके, हमारे पास जो पी क्यू आर एस ये जो मिड पॉइंट है किसके, हमारे पास ए बी सी डी के आगे दिया है एंड द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, जो आपको दी गई ऑलरेडी, एंड सो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो हमें क्या करना है, ये जो बीच में दिया ना, ये पी क्यू आर एस, ये पी, ये सारे, ये हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल है ना ये वाला, तो इसे हमें रोम्बस प्रूव करना है। और रोम्बस हम तभी प्रूव कर सकते हैं जब चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आर एस से। हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बिकॉज अगर दो साइड हमने प्रूव कर दी तो उसी तरीके से ये साइड भी हम प्रूव कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमारे पास कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ हमारे पास इतना लिखा हुआ है, लिख देते हैं हम ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। जस्ट वेट, रेक्टेंगल। ओके, और हमारे पास और कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सो आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी, आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ डी सी। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लेंगे, तो इस बार हम एस ले लेते हैं बिकॉज आर एस एक साइड बन रही है इस वजह से। तो एस इज अ मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे किस पे, हमारे पास ए डी के ऊपर है, तो हम लिखेंगे ए डी। अब इससे क्या होगा ना, हमारे पास जो आर एस है ना वो ए सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, आर एस इज पैरेलल ए सी। अब हमने क्या किया, ये जो साइड है ना ये ए सी के पैरेलल प्रूव कर दी, तो हम लिखेंगे क्या, आर एस इज पैरेलल ए सी। ओके, तो हमने एक चीज़ प्रूव कर ली है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट हमारे पास लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट जॉइन द मिड पॉइंट, तो इस हिसाब से क्या हमारे पास होगा, इनको अगर जोड़ने के बाद हमारे पास इसके पैरेलल हो जाएगा, तो ये हमारा रूल है। ठीक है, हम ये क्वेश्चन नंबर 1 2 इस तरीके से डाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट हम ले लेंगे, पता है कौन सा, ये वाला। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो एस आर को ना ये 1/2 हाफ लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे क्या, एस आर इक्वल टू 1/2 ए सी। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, जिस प्रकार से हमने क्या किया, आर मतलब ये वाले पार्ट को लिया आर एस को, उसी तरीके से हम पी क्यू को लेंगे, तो हम लिखेंगे पी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पी इज अ, एक काम करते हैं, मैं से क्या क्लियर हो जाएगा, जस्ट वेट ना, हाँ, another साइड। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हम पी लेंगे, तो लिखेंगे पी इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ना, पी ए बी का मिड पॉइंट है। इसी तरीके से नेक्स्ट लेंगे हम, तो इस बार हम क्यू ले लेंगे बिकॉज पी क्यू एक साइड है, तो क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो अब इस हिसाब से क्या होगा, हमारे पास ये जो पी क्यू है वो ए सी का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि पी क्यू इक्वल 1/2 ए सी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा तीसरा। अब हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 है और जो थर्ड है, यहाँ पे भी 1/2 ए सी है, यहाँ पे भी 1/2 ए सी है, तो क्या करेंगे, हम एस आर को पी क्यू के इक्वल लिख सकते हैं बिकॉज दोनों की राइट मतलब आर एच एस वाली वैल्यू इक्वल है, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। ठीक है, दोनों के हम क्या करते हैं, एल एच एस उठा लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू आर एस। ओके, और इसी तरीके से हमने क्या किया, अब हमने ये जो पी क्यू है, ये वाला पी क्यू है, ये जो मैं हाईलाइट करूँ वापस से, ये जो पी क्यू है ये आर एस के इक्वल हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगर हम इनको निकालते हैं ना एस पी एस को, तो वो भी हम क्यू आर के बराबर बता देते, तो हम सिमिलर करके लिख देते हैं यहाँ पे, सिमिलरली पी आर क्यू एस पी एस पी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल ही हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे ना, हम एस पी और पी क्यू
इन दोनों साइड्स को इक्वल बताते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ना, हम ये छोटा वाला पार्ट लेंगे। देखो मैं इसे हाईलाइट करता हूँ इस वाले पिंक वाले से, देखो हम ये वाले छोटे वाले पार्ट का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ओके। तो देखो अगर हमारे पास जो क्यूब मिड पॉइंट है ना वो क्या होगा, BC का हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो साइड है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों इक्वल हो जाएगी, बिकॉज सामने सामने वाली है, क्योंकि रेक्टेंगल में हमेशा सामने सामने वाली साइड इक्वल होती है। तो एस भी मिड पॉइंट है AD का और क्यू भी मिड पॉइंट है BC का, तो हमारे पास क्या होगा, ये वाली साइड इक्वल हो जाएंगी। और इसी तरीके से हमारे पास ये वाली साइड भी इक्वल हो जाएंगी, बिकॉज क्या है, P इज ए मिड पॉइंट ऑफ AB, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इक्वल हो जाएंगी। तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं क्या, नेक्स्ट में और ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ASP एंड ट्राइंगल PBQ। अब दोनों ट्राइंगल में हमारे पास जो इक्वल हो दे देते हैं, तो हम लिखेंगे AS या फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं AP इक्वल टू PB। रूल कौन सा लगेगा, ये रूल लगेगा हमारे पास क्या, P इज अ मिड पॉइंट, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, ओके। दूसरा हमारे पास पॉइंट हो जाएगा क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल B। यहाँ पे हम लिखेंगे बोथ 90 डिग्री। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल के हमारे पास जो चारों मतलब एंगल्स होते हैं ना, वो सारे के सारे 90 डिग्री के होते हैं। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, थर्ड वाला पॉइंट ले लेंगे, तो AS इक्वल टू BQ। अब ये हमारे पास क्या है, देखो ये तो हमने पहले ही बता दिया था मैंने सॉल्यूशन करने से पहले। तो हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ये प्रूव कर सकते हैं इसे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। किस हिसाब से, सास, क्योंकि साइड एंगल साइड। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल ASP इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBQ, कॉन्ग्रुएंट बाय सास रूल, ओके। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, हमारे पास जो PS है ना, ये जो हमारा PS है या फिर हम SP बोल सकते हैं, ये जो SP है ये PQ के बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास PQ के इक्वल हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर कौन सा, अच्छा मैं इनको भी इक्वेशन दे दूँ। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2, 3, 4, ये ऐसे 4 दे देते हैं, ठीक है, 4, ये हमारे पास 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए, चलिए, तो यहाँ पर क्या है, हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया था, बट माइक में प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने क्या किया, इस माइक से दोबारा से, मतलब दूसरे माइक से एक वीडियो और तैयार की, जहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन बाकी था, जो कि लास्ट में आवाज खराब हो गई थी। देखिए, तो हमने क्या किया, टोटल मिला के 6 इक्वेशन कंप्लीट कर लिए, ओके। 6 इक्वेशन कैसे, आपको तो आपको मालूम पड़ ही गया होगा। अब हमारे पास क्या है, जो PQ है वो RS के इक्वल है। देखो हमने क्या किया था, RS के इक्वल प्रूव किया था। देखो हमने इसीलिए इसे येलो हाईलाइट किया गया है, ठीक है। अब उसी तरीके से जिस प्रकार से हमने PQ RS को हाईलाइट किया है, मतलब इक्वल प्रूव हुए हैं हमारे पास, उसी तरीके से हम SP और RQ को प्रूव कर सकते हैं, जो कि मैंने लिखा है सिमिलरली, ये भी इस तरीके से प्रूव हो जाएंगे। अब हमने क्या किया, ये छोटा सा एंगल ले, ये ASP, देखो आपको दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट और कर रहा हूँ वापस से, और PBQ, ये दो ट्राइंगल लिए, पहला और दूसरा। अब इन ट्राइंगल्स के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, प्रूव कर दिया कि हमारे पास जो SP है वो PQ के इक्वल है, ओके। तो हमारे पास इनकी अपोजिट साइड इक्वल थी, इनकी अपोजिट साइड इक्वल थी, तो हमने SP को PQ के इक्वल, मतलब अपोजिट इक्वल कर दिया। तो क्या होगा, हमारे पास चारों साइड एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। तो लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4, 5, 6, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो PQRS बनेगा वो एक रोम्बस बनेगा, क्योंकि चारों साइड्स इक्वल होती है सिर्फ रोम्बस की, ओके। स्क्वायर की भी होती है, बट यहाँ पे रोम्बस पूछा जा रहा है, तो हमने रोम्बस प्रूव किया है, ओके। तो यही होगा हमारे पास आंसर। सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्यूशन करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले हम यहाँ पे 4 लिख देते हैं। यहाँ पे दिया गया है ABCD इज ए ट्रापेजियम। हमारे पास ABCD एक ट्रापेजियम है। ट्रापेजियम में क्या होता है, हमारे पास जो एक साइड होती है वो मतलब अननोन होती है, मतलब कितनी भी सेंटीमीटर की हो सकती है। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या जो CD है और AB है, ये दो पैरेलल होते हैं, बाकी जो दो साइड होती हैं वो डिफरेंट होती हैं इन पैरेलल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारा ट्रापेजियम दिया है। अब हमें यहाँ पे सॉल्व क्या करना है, तो हम आगे पढ़ते हैं। लिखा है ट्रापेजियम इन विच AB पैरेलल CD, जो कि मैंने अभी बताया कि AB CD के पैरेलल है, एंड इज अ डायगोनल एंड E इज अ मिड पॉइंट ऑफ
ए डी। तो हमारे पास यहाँ पे साफ साफ दिया है कि ई मिड पॉइंट है ए डी का। आगे बोला अ लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल एंड टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ। मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो ई लाइन को क्या करते हैं, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, जो क्या बी सी को इंटरसेक्ट करता है एफ पॉइंट पर। एंड सी द गिवन फिगर सो दैट एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। तो हमें प्रूव करना है कि जो एफ है वो मिड पॉइंट है बी सी का। ठीक है, तो अब हमें प्रूव कैसे करना है, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये वाला। ठीक है, जिस पे मैं 1 लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं इन ट्राइंगल ए बी डी। अब इस ट्राइंगल में हम देखेंगे ना, तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन हम वो ले लेते हैं कि ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टेप्स है ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओके, हमने ये स्टेटमेंट लिख लिया। अब हमें क्या करना है, सेम जी को भी लेना है। देखो जी तो हम ऑलरेडी मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया है मैंने, तो इसी तरीके से आपको भी जी लिख लेना है। फिर हम बोलेंगे जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे जी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, अब इन दोनों मिड पॉइंट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो इजी है वो पैरेलल हो जाएगा ए बी का। सो हम बोलेंगे सो दैट इजी पैरेलल ए बी। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, मतलब बी सी डी। तो हम लिखेंगे ट्राइंगल, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल बी सी डी। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो हमारे पास जो जी है वो मिड पॉइंट है किसका, बी डी का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्टेप से जी इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ओके, ये तो स्टेटमेंट हमने ऑलरेडी ली थी, हम फिर से एक बार लेंगे। अब इसी तरीके से हम बता देंगे कि जो एफ है वो भी मिड पॉइंट है किसका, हमारे पास बी सी का। एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो सो दैट यहाँ पे भी हमारे पास सो दैट अब हमारे पास जो सी डी है वो पैरेलल हो जाएगा किसका, जी एफ का। हमारे पास जो सी डी है वो पैरेलल हो जाएगा जी एफ का। अब हम देखेंगे जो हमारे पास ई जी था वो ए बी के पैरेलल था, इसी तरीके से जो जी ई है, जी एफ है, वो सी डी के पैरेलल है। तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि जी मिड पॉइंट है बी डी का। तो इसी प्रकार से हमारे पास जो एफ है वो भी मिड पॉइंट है बी सी का। 2 मिनट में यहाँ पे प्रूव दैट लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाला है, इस वजह से मैं लिख दूँ प्रूव दैट कि एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो इतना हमारा जो स्टेटमेंट ही लिखना था और आपको बताना था कि ये हमारे पास जो एफ है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ओके, सो यही हो जाएगा हमारा आंसर। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ट्राइंगल वगैरह। तो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। ओके, तो हमने ट्राइंगल ले लिया है। अब यहाँ पे हमें एक और ट्राइंगल बनाना है, बिकॉज इसका मिड पॉइंट आ सके इसलिए। जस्ट वेट, थोड़ा सा इसको छोटा लेना पड़ेगा। ओके, तो हमने क्या किया, जिस प्रकार से मतलब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला था कि हमारे पास एक ट्रायंगल ए बी सी है, तो हमने क्या किया, ए बी सी ले लिया, ए बी सी, और हमारे पास जो पी क्यू आर है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, हमारे पास जो पी क्यू आर वो मिड पॉइंट है हमारे पास ए बी सी और ए सी के। आगे दिया गया है रिस्पेक्टिवली ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। हमारे पास जो ए बी की कीमत है वो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, पहले दिए तो जो गिवन है बोले, तो ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर।
ओके। एंड नेक्स्ट में हमारे पास दिया गया है बी सी हमारे पास 6.6 है, तो हमारा जो बी सी है वो 6.6 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट बोला है हमारे पास जो सी ए है, या फिर हम ए सी बोल सकते हैं, ए सी है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो हमें बोला है देन फाइंड पैरीमीटर ऑफ पी क्यू आर, तो हमें पी क्यू आर का पैरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं पैरी ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इसका फाइंड करना है। तो देखो फाइंड कैसे करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो एक हमारे पास रूल होता है मिड पॉइंट वाला थ्योरम का, आप ध्यान से देखना और इसे मतलब समझना, बिकॉज क्या है तभी आप अंडरस्टैंड कर पाओगे किस प्रकार से हमारे पास इस वैल्यू निकालेंगे इसकी। चलिए, तो हमारे पास जो P है ना वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का। हम बोलेंगे P इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो हमारा जो ए बी है वो क्यू आर के पैरेलल हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे ए बी इज पैरेलल क्यू आर। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या हो जाएगा ना, हमारे पास जो क्यू आर है, हमारा जो क्यू आर है वो 1/2, मतलब क्या है हमारे पास ए बी का आधा है, तो 1/2 हम ए बी लिखेंगे, तो इक्वल टू 1/2। ए बी की कीमत क्या है हमारे पास, ए बी की कीमत 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम में हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो क्यू आर की कीमत है वो 4 सेंटीमीटर आई है, ठीक है। चलिए, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली अब बी सी लेंगे। ओके, तो हम बोलेंगे जो बी सी है, या फिर बोल सकते हैं आर है, वो मिड पॉइंट है बी सी का। आर इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओके, तो हमारा जो बी सी है वो पी क्यू के पैरेलल हो जाएगा, तो हम बोलेंगे पी क्यू इज पैरेलल बी सी। ओके, अब हमने एक दूसरे के बारे पैरेलल कर दिया, तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पी क्यू है वो हाफ है बी सी का, तो आप लिखेंगे पी क्यू इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी, तो इक्वल टू 1/2 इंटू बी सी की कीमत क्या दी है हमारे पास, बी सी की 6.6, तो 6.6 लिखेंगे, 6.6। 2 से 3 टाइम में हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 से 3 टाइम में हम इसको भी कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास 3.3 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल टू 3.3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमने क्या किया, देखो पहले और दूसरे और तीसरा अब निकालेंगे अभी जस्ट। तो यहाँ पे लिखेंगे जिस प्रकार से हमने क्या किया, ए बी लिया, बी सी लिया, इसी तरीके से हम ए सी भी ले लेंगे। तो हम बोलेंगे क्या कि क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्यू इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो ए सी है वो पी आर के पैरेलल हो जाएगा, तो हमारा जो ए सी है वो पी आर, जस्ट वेट, पी आर के पैरेलल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो पी आर है वो आधा है ए सी का, तो हमारा जो पी आर है वो आधा है ए सी का, ठीक है। तो बराबर 1/2 इंटू, अब ए सी की कीमत क्या है, ए सी की कीमत हमारे पास 5.4 काटेंगे, जस्ट 2 2 जा 4, एक इधर चला जाएगा, 2 7 जा 14 हो जाएगा, मतलब 2.7 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, जो पी आर है उसकी भी कीमत निकाल दी 2.7। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ बिकॉज हमारे पास स्पेस कम है, ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो ये क्यू आर, पी क्यू और ये हमारे पास पी आर, हमने तीनों साइड्स की कीमत निकाल ली है, ठीक है। तो फिर लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ओके, अब हमारे पास जब भी पैरामीटर निकालते हैं तो हम सबकी क्या करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। देखो हमारे पास क्या है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास कीमत निकालेंगे, तो देखो पी क्यू की कीमत क्या है हमारे पास 3.3 है, 3.3 प्लस क्यू आर कहाँ है हमारे पास, क्यू आर ये है, क्यू आर का कितना है 4 है, तो हम 4 लिखेंगे, प्लस पी आर हमारे पास कितना है 2.7 है, 2.7 है। तो अब क्या करेंगे, हम सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे, देखो 3.3 4.0, देखो कभी भी पॉइंट ना हो तो पीछे ले सकते हैं हम, और 2.7 ऐड करेंगे तो 7 और 3 हो जाएगा हमारे पास 10, जस्ट कैरी 1 हो जाएगा। अब पॉइंट के सामने पॉइंट, और देखो 3 और 1 4 4 4 8 और 2 हो जाएगा हमारे पास 10। और याद रखें पॉइंट के बाद अगर 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारा एग्जैक्ट जहाँ पे जो वैल्यू निकलेगी ना 10 सेंटीमीटर निकलेगी, ठीक है। तो बोलेंगे पैरीमीटर
पेरीमीटर मीटर ऑफ PQR इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो हमारे पास आंसर भी दिया है। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए, तो अब हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में आपको थोड़ा सा डीप समझना पड़ेगा, बिकॉज क्वेश्चन ही कुछ इस टाइप का है। देखिए, मैं आपको थोड़ा अलग मेथड से बताता हूँ, आपने जो भी सीखा हो, अगर नहीं आता है तो आप प्रॉपर ध्यान दीजिएगा, तो जिससे क्या आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम देखेंगे ना, हमें क्या प्रूव करना है इस ट्रायंगल के अंदर। हमारा जो देखो, ये जो पहला ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल है, तीसरा ट्रायंगल है, ये फोर्थ ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, मतलब एक जैसा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जस्ट टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव। अच्छा, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 है ना, मैं 6 लिख देता हूँ यहाँ पे। टू प्रूव क्या करना है, जस्ट जो मैंने बताया वही हम वापस से लिखेंगे कि हमारे पास जो ट्रायंगल ADF है वो कॉन्ग्रुएंट है किसका? हमारे पास BDE। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये भी कॉन्ग्रुएंट है हमारे पास EFC, ट्रायंगल EFC। इसी तरीके से हमारे पास ये जो कॉन्ग्रुएंट है DFE। ये अब ये हमारे पास हमने क्या किया, चारों ट्रायंगल्स को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देने हैं। ठीक है, अब करने कैसे, देखो हम यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं। तो सबसे पहले जस्ट मैं शॉर्टली लिखने की कोशिश करूँगा जितना हो सके। तो हमारा जो DE और F, ये जो तीनों पॉइंट है ना, ये तीनों मिड पॉइंट है किसके? D हमारा AB का मिड पॉइंट है, E हमारा BC का है और F हमारा AC का है। तो हम लिखेंगे DEF, D, E, F। ठीक है, ये जो DEF इज अ मिड पॉइंट ऑफ, अब हमारे पास जो D है वो किसका है? AB का है, तो हम लिखेंगे AB का मिड पॉइंट है। और E हमारा किसका है? E हमारा है BC का मिड पॉइंट है। और हमारा F, लास्ट वाला F है, वो AC का मिड पॉइंट है, ओके, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमें क्या करना है ना, अब हमें डायरेक्टली प्रूव कर देना है। क्या प्रूव करना है कि हमारे पास जो ADF जो पहला ट्रायंगल है वो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC के, पूरे ट्रायंगल के। अब रूल कौन सा है, तो हम बोल सकते हैं बाय रूल। हमारे पास देखो रूल था हमारे पास कि AD अपॉन में DB। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं हम AD अपॉन में DB इक्वल AF अपॉन में FC, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो AD है वो AF के मतलब बराबर है और DB है वो FC के बराबर है। ठीक है, अब तो डायरेक्टली हम एक चीज़ और बता सकते हैं कि हमारा जो DF है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, हम बोल सकते हैं सो DF इज पैरेलल BC। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पता है क्या हो जाएगा, जस्ट सबसे बेस्ट तरीके निकल के आएगा। देखो, तो हम बता सकते हैं यहाँ पे कि हमारा जो DE है वो 1/2 है AC का। ठीक है, हमारा D, तो हम लिखेंगे DE इक्वल 1/2 AC। ठीक है, अब समझ रहे हो कि हमारे पास जो DE है वो AC का हाफ है। ओके, तो इसी तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वल टू, अब 1/2 हमारे पास क्या, अगर हम इसको आधा करते हैं ना किसको, AC को, तो हमारे पास AF निकलेगा, तो AF लिख देंगे हम। इसी तरीके से अब जो AF, अब देखो हमारे पास मिड पॉइंट F है, तो हमारे पास जो AF और FC दोनों की कीमत एक जैसी हो जाएगी, तो हम यहाँ पे FC भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं, नहीं लिखे हो तो भी चलेगा। अब जिस प्रकार से हमने DE निकाला, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, FD निकाल लेंगे। तो लिखेंगे हम FD इक्वल टू 1/2, और जो FD है वो 1/2 है BC का, तो लिखेंगे हम BC इक्वल टू, इसी तरीके से जो DF है इसके बराबर हमारे पास BE भी हो जाएगा, तो हम लिखेंगे BE बराबर इसी तरीके से AC, ये हो जाएगा हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। एंड थर्ड की बात करें तो हमने DF और DE निकाल लिया है, तो अब हम निकालेंगे क्या, अब निकालेंगे FE इक्वल टू 1/2, अब जो FE है वो AB का आधा है, तो हम AB लिख देंगे इक्वल टू, अब D मिड पॉइंट है तो हम AD और DB को भी बराबर लिख सकते हैं, तो लिखेंगे हम AD बराबर BD। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास थर्ड इक्वेशन। अब हमने क्या किया
तीनों को कैसा बता दिया, एक दूसरे के इक्वल बता दिया, इक्वल बता दिया। देखो हमारे पास ए डी ई एफ के इक्वल हो जाएगा, डी एफ बी ई के इक्वल में, तीनों हमारे पास जो ट्राइंगल्स की साइड्स है ना वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ट्राइंगल ए डी एफ है ना, हमारे पास जो ए डी एफ है उसको हम बी डी ई के इक्वल प्रूव करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अब यहाँ पे वापस हम स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डी एफ एंड ट्राइंगल बी डी ई, ओके। अब इनसे क्या करेंगे, हम तीनों साइड्स को प्रूव करेंगे। तो देखो हमारे पास जो ए डी एफ है, ए डी एफ, तो ए डी एफ हमारा कौन सा, पहला ट्राइंगल है और दूसरा ट्राइंगल, समझना। देखो मैं वापस अंडरलाइन कर रहा हूँ 1 और 2 के। तो हमने क्या बताया था अभी, ए डी जो बी डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी डी, ए डी बराबर बी डी, ये हमारा पहला रूल हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि हमारा जो बी ई है वो डी एफ के बराबर है, ठीक है। बी ई है वो डी एफ के बराबर है, देखो मैं यहाँ पे भी लिखा है, देखो बी ई है वो डी एफ बोलो या एफ डी बोलो, दोनों के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं बी ई है वो एफ डी के बराबर है या फिर डी एफ के बराबर है, ठीक है। तीसरा रूल देखो, अब इसी ट्रायंगल में देखो हमने क्या किया, ए डी बी डी बता दिया, और हमने क्या किया, जो बी ई है वो भी हमने एफ डी के बता दिया। अब हमें ए एफ और डी ई देखेंगे, ए एफ और डी ई। देखो ये जो डी ई है वो ए एफ के बराबर है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हम बोलेंगे जो डी ई है वो एफ ई के बराबर है। जस्ट वेट, मैं गलती तो नहीं करूँ, डी ई है, सॉरी ए एफ के बराबर, ठीक है, ए एफ के बराबर है, जस्ट बाय मिस्टेक मैंने गलती से कर ली। अब हमने तीनों साइड से निकल गई, हमारे पास ये भी साइड है, ये भी साइड है, ये भी साइड है। तो हमारे पास जो ट्राइंगल है ए डी एफ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल बी डी ई के, लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट बाय ट्रिपल एस रूल। तो हमने क्या किया, जो पहले ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के इक्वल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। इसी तरीके से अगर हम करना चाहें ना, वो पहले को तीसरे से कर सकते हैं, पहले को चौथे से कर सकते हैं, मतलब एक दूसरे के सभी के सभी हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं वापस से कि हमारे पास जो बी डी ई है ना, हमारा जो बी डी ई है, लिखेंगे सिमिलरली हमारे पास जो ट्राइंगल बी डी ई है, लिखेंगे ट्राइंगल बी डी ई है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास किसका, तो पहले हम लिख सकते हैं ई एफ सी, बिकॉज हम क्या करें, पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो लिखेंगे हम ई एफ सी। इसी तरीके से हमारे पास जो बी डी ई है वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा हमारे पास डी ई एफ के, ठीक है। हम डी ई एफ डाल देंगे, डी ई एफ। अब देखो हमने क्या किया, तीनों ट्राइंगल को एक दूसरे के प्रूव कर दिया, देखो कर दिए, चौथे के प्रूव। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली जो हमें प्रूव करना था वो हम लिख देंगे डायरेक्टली, जो हमने पहले कंडीशन में लिखा था, देखो यहाँ पे लिखा है मैंने ये वाला, हम वापस से लिख देंगे यहाँ स्टेप से, ट्राइंगल ए डी एफ इसके बराबर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी डी ई, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई एफ सी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी एफ ई, कॉन्ग्रुएंट, वापस लिख देंगे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव्ड, ओके। सो यही हो जाएगा हमारे पास आंसर। मैंने देखो इसे शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्व करने की कोशिश की, जस्ट तो भी थोड़ा सा लेंथी हो गया। बाकी अगर आप कोई दूसरी अदर मेथड देखते हो तो आपको इससे भी ज़्यादा लेंथ मिलेगा, ठीक है, इससे भी ज़्यादा लेंथी मिलेगा। सो आई होप ये क्वेश्चन वाला 6 भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो और सारे के सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए हो। चलिए तो अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, मीन्स नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।